चलिए फिर आज की इस वीडियो पे मैं आपको ये दिखाऊंगा और बताऊंगा और सिखाऊंगा कि कैसे करके आप अरुणाचल प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2022 का जो फॉर्म फिलअप प्रोसेस है वो स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक कैसे कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप मैं आप सभी को अच्छा से बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को ज़रूर से आप देख लीजिएगा और इसमें मैंने काफ़ी मेहनत लगाया है और इस वीडियो को अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा है, आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे अभी हो रहा है 130 प्लस हो चुका है, यानी कि 140 मान के चलो। इतना रात को मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि ज़िंदगी की भाग दौड़ पे टाइम नहीं मिल पाता, तो जिसके चलते काफ़ी लोग मुझे मैसेजेस करके बोला कि इसके ऊपर वीडियो एक ला देना चाहिए, तो मुझे भी लगा कि ला देना चाहिए, तो इसलिए इस वीडियो में काफ़ी मेहनत लगा है। ठीक है, तो स्टार्टिंग तो आप सभी को इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, जो लिंक है वो online.arunachaltet2022.in, ये इसका वेब एड्रेस है। इसको आप गूगल पे टाइप करके सर्च करोगे तो भी आपको मिल जाएगा। आपको वहाँ पे स्पेस नहीं दे के कंटिन्यू टाइप करने online.arunachal, उसके बाद अरुणाचल के बाद TET टेट, उसके बाद 2022.in ऐसे करके गूगल पे सर्च करेगा तो मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो शो हो रहा है ये जो है कि इसका ऑफिशियल वेबसाइट का होम पेज। ठीक है, तो यहाँ घुस जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे ऊपर में ही डायरेक्ट अप्लाई ऐप टेट का ऑप्शन आएगा। ऐप टेट या फिर AP टेट करके आप बोल सकता है, वो आपको जो पसंद है वैसे आप बोल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐप टेट अप्लाई ऐप टेट पे हम क्लिक करेगा। ठीक है, अप्लाई ऐप टेट पे जैसे ही क्लिक करेगा तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आपको यहाँ पे शो किया जा रहा है इधर लेफ़्ट साइड पे। ठीक है, उसके बाद राइट साइड पे आपको लॉगिन पेज आ रखा है, लेकिन हमने अभी तक यहाँ पे कुछ नहीं किया, स्टार्टिंग से यानी कि बिगिनिंग से करेगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला चीज़ तो ये है कि हमें यहाँ पे साइन अप करना पड़ेगा। तो हम साइन अप पे क्लिक करेगा। ठीक है, तो साइन अप पे जैसे ही क्लिक करेगा आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पेज जो है कि आ जाएगा, यूज़र रजिस्ट्रेशन करके। तो जहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम को डाल देना है, जैसे कि मैं ग्यामर मैक्स हूँ तो यहाँ पे फर्स्ट नेम पे ग्यामर होगा और लास्ट नेम पे मैक्स होगा। ठीक है, तो ऐसे करके आपको भी डाल देना है अपना नाम को। फिर आपको एक एक्टिव वाला ईमेल आईडी दे देना है जहाँ पे OTP वगैरह आ सकता है। उसके बाद आपको एक एक्टिव वाला अपना मोबाइल नंबर दे देना है जहाँ पे भी OTP वगैरह आ सकता है, ऐसे वाला। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ID प्रूफ में क्लिक करके आप आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी है आपके पास वो आप सिलेक्ट कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे आप आधार कार्ड सिलेक्ट करेगा तो फिर यहाँ पे आप आधार कार्ड का नंबर को भर देना है। उसके बाद फिर आपको एक पासवर्ड बना देना है, जैसे कि ईटानगर @123 या ग्यामर @123 जो भी है, आप अपना पसंदीदा कोई भी एक पासवर्ड यहाँ पे टाइप कर लेना है। वही सेम पासवर्ड यहाँ पे री एंटर पासवर्ड पे क्लिक करके फिर आपको रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। तब जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक करेगा तो एक OTP आपका मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी पे चला जाएगा। जहाँ से भी आप लो, चाहे वो मोबाइल नंबर पे OTP आया वाला हो, चाहे वो ईमेल पे OTP आया वाला हो, कोई का भी चलेगा। ठीक है, दोनों में से जो आगे आता है उस OTP को आपको यहाँ पे डाल देना है। फिर आपको यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करना है OTP डालने के बाद। फिर वेरीफाई क्लिक करेगा तो यहाँ पे आपको फिर से लॉगिन पेज पे लेके चला जाएगा और यहाँ नीचे पे आप देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, यू मे लॉगिन नाउ। तो अभी क्या करना है, जो हमने अभी जो ईमेल आईडी हमने यूज़ किया था एक्टिव वाला, उस ईमेल आईडी को इंटर कर देना है और जो हमने अभी पासवर्ड बनाया था उसी पासवर्ड को यहाँ पे डालना है। फिर हम यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो हम कम्प्लीटली यहाँ पे हम लॉगिन हो जाता है एपटेट 2022 का जो अपना जो पर्सनल प्रोफाइल पे लॉगिन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इंटरफेस इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कि यहाँ पे क्या क्या स्टेप होगा, जैसे कि यहाँ पे यूज़र इन्फॉर्मेशन, फिर एग्ज़ाम प्रिपेरेंस और अपलोड डॉक्यूमेंट्स, ऐसे ऐसे करके 6 स्टेप आपको यहाँ पे जाना है। तो यहाँ पे इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, काफ़ी सारा ईजी वे पे बनाया गया है, आपको यहाँ पे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। तो यहाँ लॉगिन होने के बाद फिर आपको यहाँ पे स्टेप 1 से शुरू करना है। तो यहाँ पे आपको गो का ऑप्शन है, तो आपको गो पे क्लिक करना है। गो मीन्स कि गो कोरोना नहीं, गो मीन्स यहाँ पे गो। ठीक है, जो भी गो, बस गो पे क्लिक करना है। जैसे आप गो पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे आपको आपका बेसिक डिटेल्स मांगा जाएगा, जहाँ पे आप अपना फादर्स नेम, मदर्स नेम, उसके बाद फिर आपका डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेना है, फिर अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, फिर परमानेंट एड्रेस अरुणाचल प्रदेश का परमानेंट रेसिडेंट है तो आप यहाँ पे येस कर देंगे और नहीं है तो नो कर देंगे। और अपना जो स्टेट को सिलेक्ट करना है, अरुणाचल का है तो अरुणाचल, फिर दूसरा का है तो दूसरा सब सिलेक्ट कर सकते हैं। और अपना डोमिसाइल, अपना जो परमानेंट एड्रेस का जो डिस्ट्रिक्ट है उसको यहाँ पे डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट पे सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे एक कैटेगरी मिलेगा, अगर आप अरुणाचल प्रदेश का लोकल ट्राइबल लोग हैं देन आपको यहाँ पे APST सिलेक्ट करना होगा और अदरवाइज़ आप दूसरा को सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद फिर यहाँ पे
PWD अगर आप है तो आप यहाँ पे येस करेंगे, अदरवाइज़ आप नो कर देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे आपको क्या करना है, अपना जो परमानेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पे भर देना है, जैसे कि आपका टाउन या विलेज जो भी है, और पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, उसके बाद जो आपका पिन कोड, जो आपका परमानेंट एड्रेस का पिन कोड। तो अगर आपका आधार कार्ड जो अपना परमानेंट एड्रेस का है, आपका आधार कार्ड में जो एड्रेस है वो आपका परमानेंट एड्रेस से सेम है, देन उसका आधार कार्ड का पीछे पे भी पिन आपको दिखाई मिलेगा, उसको डाल सकते हैं। अदरवाइज़ आप गूगल पे टाइप करके सर्च कर सकते हैं अपना जगह का नाम और उसका पिन कोड करके आप टाइप करेगा तो गूगल भी आपको दे देगा, ठीक है। तो परमानेंट प्रेजेंट एड्रेस जो है कि अगर सेम है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सेम एज परमानेंट एड्रेस पर एक चेक बॉक्स है, वहाँ पे क्लिक करके चेक मार्क दे देना है। अदरवाइज़ आपको वहाँ कुछ नहीं करके फिर से आपको यहाँ पे डालना है आपका प्रेजेंट एड्रेस में क्या क्या है, ठीक है। तो वो सारा चीज़ डालने के बाद फिर आपको सेव कर लेना है। उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट पे आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा इंटरफेस, जैसे कि ये यूज़र इन्फॉर्मेशन जो है कि कंप्लीट हो चुका है, तो कुछ इस प्रकार से आएगा। तो यहाँ पे ग्रीन टिक करके कुछ आ रहा है। अभी आपका जो स्टेप 2 है, यहाँ पे आपका गो का ऑप्शन पे आपको फिर से क्लिक करना है। अभी आपको स्टेप 2 का उसको भरना है, ठीक है। तो स्टेप 2 का उसको जैसे ही आप सिलेक्ट करेगा कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे पेपर 1 का करना है, पेपर 2 का करना है, या दोनों पेपर को करना है, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो पेपर 1 का सिर्फ करना है तो आप फर्स्ट वाला को सिलेक्ट वहाँ पे क्लिक करना है, और पेपर 2 को सिर्फ करना है तो बीच वाला को, और दोनों को करना है तो बोर्ड को आप सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे आप एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में पेपर, जैसे कि मैं यहाँ पे पेपर 2 को सिलेक्ट करेगा ऐसे होने से, तो यहाँ पे पेपर 1 के लिए जो आपका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, और पेपर 2 का भी आपको वो सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट सिलेक्शन में सब्जेक्ट बस 2 ही होता है, एक जो सोशल साइंस होता है और एक जो मैथमेटिक्स एंड साइंस होता है, ठीक है। तो उसमें आप कॉमर्स वाला और आर्ट्स वाला, कॉमर्स एंड आर्ट्स वाला के लिए सोशल साइंस होगा, और साइंस वालों के लिए मैथमेटिक्स एंड साइंस जो होगा, ठीक है। उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पेपर 1 के लिए आपका क्वालिफ़िकेशन क्या क्या है, यहाँ पे ऑप्शन से इनमें से कोई एक आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जिस इंसान, जैसे कि मैं यहाँ पे किसी का फॉर्म भर दे रहा है, तो उसका पेपर 1 के लिए क्वालिफ़िकेशन है ये वाला, जैसे कि वो ग्रेजुएशन है, और ग्रेजुएशन में उसका 50% परसेंटेज है, और उसके पास 2 इयर्स का डिप्लोमा कोर्सेस है एलिमेंट्री एजुकेशन पे। तो अगर आपके पास वो है तो आप कर सकते हैं, तो नहीं है देन आपका ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन B.Ed है तो उसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको आप अपना हिसाब से सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा क्योंकि सबका अपना अपना क्वालिफ़िकेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि पेपर 2 के लिए भी यहाँ पे मैं इसको ही सिलेक्ट कर रहा है, ग्रेजुएशन विथ 50% मार्क्स एंड 2 इयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो B.Ed के लिए भी अलग से ऑप्शंस वगैरह है, वो सारा चीज़ को आप देख के कर सकता है, ठीक है। उसके बाद फिर इसको भी ये सब भरने के बाद सेव कर देना है, और सेव करने के बाद फिर आपको नेक्स्ट में जो यहाँ पे है स्टेप 3 में जाना है। तो स्टेप 3 में आपको गो कर देना है। तो जैसे ही गो करेगा तो यहाँ पे आपको आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का जो ऑप्शंस है वो आ जाएगा। तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पे चूज फाइल पे जाके सिलेक्ट कर लेना है जो भी फाइल है। फिर सिलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसे ही आप ऐसे अपलोड करेगा वो सारा जो यहाँ पे राइट साइड पे इधर मतलब शो होगा, फोटो भी यहाँ पे शो होगा, सिग्नेचर भी शो होगा, जो भी है वो शो होगा, ठीक है। तो इसमें आप JPG में भी अपलोड कर सकता है, JPEG में भी कर सकता है, PNG में भी कर सकता है, ठीक है। और इसका साइज़ 150 KB से ज़्यादा नहीं होना है, वो मैक्सिमम साइज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पास फोटो, सिग्नेचर, आधार कार्ड, और आपका क्लास 10 पास सर्टिफिकेट, 12 पास सर्टिफिकेट, और आपका DLED B.Ed जो भी है उसका सर्टिफिकेट। तो एक चीज़ है, अगर आप B.Ed का फाइनल ईयर या DLED का फाइनल ईयर में है बोलने से तो भी आप कर सकता है, लेकिन उसके लिए आपको अपना इंस्टीट्यूट से एक अफेयरिंग सर्टिफिकेट बोल सकते हैं, फाइनल सेमेस्टर अफेयरिंग सर्टिफिकेट, या फिर बोनाफाइड बोलने से भी चलेगा। ऐसा कुछ सर्टिफिकेट आपको इशू करवाना होगा, जिस सर्टिफिकेट को आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा, ठीक है। ये उन लोगों के लिए है जो B.Ed कर रहे हैं या फिर DLED कर रहे हैं, ऐसे कोई इंसान है फाइनल ईयर में है, ऐसे कुछ होने से वो इंसान इसको अप्लाई करने मन होने से तो वो कर सकता है, ठीक है। तो उसके लिए वो अपेयरिंग सर्टिफिकेट जो है कि आपको अपना हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूट से इशू करवा लेना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे सेव कर देना है सब कुछ अपलोड होने के बाद, ठीक है। तो जब आप सेव करेगा फिर आपका ये स्टेप
ये 3 भी कंप्लीट हो जाता है, फिर आपका स्टेप 4 में जाना है। तो स्टेप 4 में तो आपका चालान का है, ठीक है। तो चालान का इसमें जब ओपन करेगा, उसमें गो करेगा, तो आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आ जाता है, जैसे कि सबसे पहला यहाँ पे पे विद रजिस्ट्रेशन और एक पे विदाउट रजिस्ट्रेशन, और यहाँ पे सैंपल है, क्या फिल करना है वो आप सैंपल यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। एक PDF फाइल ओपन होगा जहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या फिल करना है उसका सैंपल, ठीक है। तो वो सारा चीज़ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इम्पोर्टेंट तो ये ऊपर एंड नीचे फर्स्ट एंड सेकेंड वाला जो है। तो इसमें चालान के लिए आपको एक एक्सटर्नल पेज पे लेके चला जाएगा। तो उस पेज पे अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहता है तो आप पे विद रजिस्ट्रेशन में जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे नहीं करना आपको, वो सब झंझट नहीं करना है, बस विदाउट रजिस्ट्रेशन में करना है। ऐसे होने से तो आप यहाँ पे डायरेक्ट विदाउट रजिस्ट्रेशन वाला में पे का ऑप्शन में क्लिक करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे विदाउट रजिस्ट्रेशन में जाएगा, क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन करने के लिए फिर प्रोसेस लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम पे विदाउट रजिस्ट्रेशन का इधर में पे का ऑप्शन पे क्लिक करेगा। तो पे का ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेगा तो ये एक्सटर्नल पेज जो है कि कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। तो इसका सबसे ऊपर मतलब सबसे पहला आपको यहाँ पे डिपार्टमेंट लोगों का मतलब डिटेल्स डालना है, कौन सा डिपार्टमेंट को आप पे कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट डिटेल्स, ठीक है। तो डिपार्टमेंट डिटेल्स पे यहाँ पे डिपार्टमेंट का ही भरना है, यहाँ आपका भरने का जगह नहीं है, ठीक है। तो क्या क्या भरना है वो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे डिपार्टमेंट पे आपको ये भरना है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यानी कि SCERT। तो इसमें क्लिक करेगा तो ऑप्शन काफ़ी सारे आ जाएगा। तो फिलहाल के लिए आपको ये सिलेक्ट करना है, ठीक है। SCERT को सिलेक्ट करना है। उसके बाद पेमेंट मोड तो यही रहेगा, इसको ही आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा, तो उसको ही सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर आपका ऑफिस लोकेशन भरे होगा और ऑफिस नेम जो है SCERT ईटानगर, और पीरियड ईयर को 2024-5 कर देना है और 1 टाइम कर देना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे फॉर्म ID वगैरह ज़रूरी नहीं होगा। इससे आप और थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करेगा तो आपको एग्ज़ाम फ़ी भरना होगा। तो एग्ज़ाम फ़ी आप यहाँ पे देख के जैसे कि मैंने इस वाला में बोर्ड पेपर किया है, तो और ऊपर से APSC कैंडिडेट है तो 400 है बोर्ड पेपर के लिए, और नॉन APSC के लिए 800 है बोर्ड पेपर के लिए, ठीक है। तो वो आप देख लीजिएगा कि आपका कितना बनता है फ़ी जो, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे इंटर करना है अपना अमाउंट को, ठीक है। तो वो सारा चीज़ इंटर करने के बाद फिर नेक्स्ट पेज पे आपको यहाँ पे आपका जो पेयर डिटेल्स, पेयर मीन्स कि मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा है तो मैं यहाँ पे पेयर होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपना डिटेल्स देना है मुझे, जैसे कि मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा है। देन यहाँ पे भी काफ़ी सारी चीज़ भर सकता है, ठीक है। तो वो भर सकता है लेकिन नहीं भी भर सकते, वो आपका मर्जी है। अगर आपको भरने मन है तो भर सकता है, अदरवाइज़ आप मुझे फॉलो कर सकता है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे नाम भर दूंगा, उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दूंगा, क्योंकि ये दोनों मैंडेटरी है। यहाँ पे छोटा सा स्टार मार्क के आपको शायद दिखाई मिल भी रहा है कि नहीं पता नहीं। तो यहाँ पे स्टार मार्क के, और जो स्टार मार्क होता है वो मैंडेटरी एंड कंपलसरी होता है। तो नाम एंड मोबाइल नंबर बस हम भर देगा और बाकी को खाली छोड़ देगा, ठीक है। अगर आप भरना चाहता है तो आप भर सकता है, हाँ, और नहीं भी भरेगा तो भी कोई इशू नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि कोई मैंडेटरी नहीं है। बस अपना नाम एंड मोबाइल नंबर डाल देना है। फिर आप उसको डालने के बाद फिर ऊपर स्क्रॉल करेगा तो नीचे में आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे सिलेक्ट बैंक। तो सिलेक्ट बैंक को आप क्लिक करके वहाँ पे आपको कुछ SBI का कुछ E-Pay SBI वगैरह ऑप्शन आएगा, तो उसको सिलेक्ट करना है। फिर कैप्चा को आपको यहाँ पे फिल कर देना है। तो कैप्चा को फिल करके फिर आपको नीचे में सबमिट का कुछ ऑप्शन रहेगा। यहाँ पे मुझे नीचे का शो नहीं हो रहा, हाँ, तो उसको आप देख लीजिएगा, नीचे पे कुछ सबमिट का ऑप्शन रहेगा। तो उसमें जैसे ही सबमिट करेगा तो आपका कुछ इस प्रकार से डिटेल्स जो आ जाएगा। तो आने के बाद फिर नीचे में ये शो नहीं हो रहा है एक्चुअली, यहाँ नीचे में आपको कुछ ऑप्शन मिलता है, आई एग्री का जगह होता है, वहाँ पे आपको येस करके फिर आपको सबमिट करना होता है। तो जैसे ही आप आगे बढ़ता है तो ये पेज आ जाता है। मैं आपको अच्छा से नहीं दिखा पा रहा है, ठीक है, क्योंकि ये क्या हुआ है मुझे भी नहीं पता, नीचे का कुछ पोर्शन जो है कि नहीं आ रहा है। तो जब ये पेज आ जाता है तो फिर यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन से आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड वगैरह से कर सकता है। उसके बाद फिर यहाँ इंटरनेट बैंकिंग का ऑप्शन भी है, काफ़ी सारी चीज़ है यहाँ पे। लेकिन मुझे आजकल का ज़माना में तो UPI का ज़माना है, तो मैं यहाँ पे UPI पे जाएगा, ठीक है। तो UPI पे क्लिक करेगा, तो UPI पे जैसे क्लिक करेगा तो ये ऑप्शन आ जाएगा। तो आप यहाँ पे UPI QR को सिलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्ट करके यहाँ पे पे नाउ का ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं।
तो उसमें यहाँ पे आपको QR कोड जनरेट हो जाएगा, जिसको आप अपना मोबाइल से गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे से स्कैन करके पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस रुकना है, ठीक है। थोड़ा सा शांति बने रखें और थोड़ा वेट कीजिए, ठीक है। तो ऑटोमेटिक ये जो डिटेक्ट किया जाएगा और डिटेक्ट होने के बाद फिर आपको चालान जो है कि ऑटोमेटिक ऐसे डाउनलोड हो जाता है। तो दिस इज़ चालान, ठीक है। तो चालान पहले मतलब हम लोग पहले क्या होता था, ऑफिस वगैरह में जाके बैंक में जमा करना होता था। अभी आपको बस ऐसे ही ई चालान, हम बोल सकते हैं ई चालान वगैरह है, तो ये डाउनलोड हो जाएगा। तो इसको आप डाउनलोड करके सेव करके रख लीजिए, ठीक है। तो इसका साइज़ अगर ज़्यादा है 150 KB से ज़्यादा है, देन उसका आप आगे ये कर लीजिए, डाउनलोड करके और उसका साइज़ को मिला लीजिए और साइज़ वगैरह को कंप्रेस कर लीजिए। तो साइज़ जो है कि 150 KB से ज़्यादा नहीं होना है, तो वो सब आप देख के कर लीजिए। करने के बाद फिर यहाँ से वापस निकल जाइए या फिर आप लॉग आउट कर सकता है। उसके बाद फिर से लॉग आउट वगैरह करके फिर से नया से लॉगिन कर सकता है, ठीक है। तो नया से लॉगिन करके लास्ट में आपका जो अपलोड का वो ऑप्शन रहेगा, अपलोड ई चालान का ऑप्शन रहेगा, तो उसमें आप आगे बढ़ेगा तो ये पेज आएगा। तो यहाँ पे आपको GNR जो 18 कैरेक्टर का कुछ है, तो वो जो आपको चालान पे मिलेगा, आपका चालान का टॉप ऊपर में मतलब लेफ़्ट साइड पे दिखाई मिलेगा, वो आपको यहाँ पे भर देना है। उसके बाद फिर चालान का डेट, जैसे कि आज मैंने चालान का वो पेमेंट किया है, तो आज का डेट होगा, तो उसको आप यहाँ पे भर देना है। उसके बाद जो चालान है उसको यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करके चालान को सिलेक्ट कर लेना है और वो 150 KB से ज़्यादा नहीं होना है, ठीक है। तो उस चीज़ को ध्यान रखना है। तो सिलेक्ट करके उसके बाद फिर सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेगा तो आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर लास्ट में आपका डाउनलोड वो ऑप्शन आ जाता है। तो डाउनलोड वाला ऑप्शन पे आप फिर क्लिक करेगा तो फिर आपका जो भी डिटेल्स भरा था, आपका जो कन्फर्मेशन पेज है या फिर एक्नॉलेजमेंट रिसीव है, वो आपको यहाँ पे जनरेट हो जाए। तो यहाँ पे आपको फिर जनरेट होने के बाद प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा। तो प्रिंट का ऑप्शन से अगर कोई साइबर वाला कर रहा है या फिर कोई किसी के लिए कर दे रहा है, ऐसे कोई होने से, तो वो इसको प्रिंट का ऑप्शन पे क्लिक करके या उसको PDF में सेव करके रख सकते हैं, या फिर प्रिंट का ऑप्शन पे क्लिक करके प्रिंटर कनेक्टेड है तो डायरेक्ट प्रिंट करके दे सकता है कन्फर्मेशन पेज, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट स्लिप को। तो इतना ही करना है और सिंपल सा है। पहले क्या करता था, चालान वगैरह ऑफिस जाओ, साइन लो, फिर बैंक जाओ, जमा करो। अब यहाँ पे आपका ई चालान हो गया, तो बहुत ही मतलब आसान से हो जाएगा, ठीक है, एक ही बार में हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप आगे भी शेयर कर सकते हैं ताकि जो नहीं सकता है वो भी इस चीज़ को देख के सक जाए।